नमस्कार मित्रों, मैं विमल त्रिपाठी अपने अग्रज एवं साथी शिक्षक आई के त्रिपाठी सर के साथ मिल्की वे इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यूपीएसआई का विज्ञापन आ चुका है और 1 अप्रैल 2021 से इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाना है। तो इसी क्रम में हम लोग आज आपसे कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम आपको ये सूचना देना चाहते हैं कि हमारे संस्थान मिल्की वे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन का यूपीएसआई का बैच शुरू हो रहा है और ये बैच इंडिविजुअल बैच होगा। उसमें 2 विषय चलेंगे, इंडिविजुअल मैथ्स का बैच और संविधान और मूल विधि का इंडिविजुअल बैच। तो मैथ के बैच को मैं पढ़ाऊंगा, मैं विमल त्रिपाठी पढ़ाऊंगा और संविधान और मूल विधि को आपको आई के सर पढ़ाते हैं, ठीक है, वो पढ़ाएंगे। तो उस संदर्भ में हम लोग क्रम से एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे और फिर आगे देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि पद की संख्या। तो जो विज्ञापन आया है उसमें 9,534 कुल पद हैं और इसकी जो आवेदन की तिथि है इसकी जानकारी तो आप सभी को है ही कि 1 अप्रैल 2021 से इसका आवेदन फिलअप किया जाएगा और 30 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। इसके अगले पॉइंट को हम देखते हैं कि भर्ती प्रक्रिया। तो ये जो परीक्षा है ये परीक्षा एक लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी और वह परीक्षा 400 अंकों की होगी और उसकी समय की अवधि 2 घंटे होगी। तो उसमें 4 विषय होंगे, ये जानकारी भी सभी को है। हिंदी जो है, हिंदी 100 अंक का होगा। इसके बाद संविधान एवं मूल विधि और उसके साथ जीके, ये 100 अंक का होगा। उसके बाद मैथ, वो 100 अंक का होगा और उसके बाद रीजनिंग, वो भी 100 अंक का होगा। और इसमें इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है और इसमें क्वालिफाई करने के लिए 2 तरह के कट ऑफ हैं, एक तो टोटल कट ऑफ और दूसरा सेक्शनल कट ऑफ। जो टोटल कट ऑफ है वो 50% का रखा गया है, यानी आपको क्वालिफाई करने के लिए 400 में से टोटल में 200 अंक पाना जरूरी है। इसके अलावा सेक्शनल कट ऑफ भी रखा गया है, यानी हर सेक्शन पर, हर विषय में आपको 35% का सेक्शनल कट ऑफ रखा गया है, यानी हर विषय में आपको 100 में से 35 अंक पाना अनिवार्य है। अगर आप किसी भी एक विषय में 35 से कम अंक पाते हैं तो मेरिट में आप ऊपर होते हुए भी एग्जाम को पास नहीं कर सकते। तो ये इसके बारे में चीजें हैं। इसके बाद हम देखेंगे पहले सिलेबस को और फिर उसके बाद हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चूंकि हमारे यहाँ इंडिविजुअल बैच चल रहे हैं, इंडिविजुअल मैथ का बैच और संविधान और मूल विधि का बैच, तो हम उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद ये भी देखेंगे कि हमारे यहाँ हम इंडिविजुअल बैच ही क्यों चला रहे हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम मैथ का सिलेबस देखते हैं। मैथ के सिलेबस में कुल टोटल 18 टॉपिक दिए गए। सबसे पहला टॉपिक आप देख रहे हैं नंबर 1 पर संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। उसके बाद है नंबर 2 पर सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद है दशमलव और भिन्न यानी डेसिमल एंड फ्रैक्शन। उसके बाद है नंबर 4 पर महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ एंड एलसीएम। उसके बाद है नंबर 5 पर अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद है नंबर 6 पर प्रतिशत यानी परसेंटेज। उसके बाद है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद अगला इसमें दिया है छूट सिलेबस में, हिंदी में इसको बट्टा कहते हैं, छूट लिख दिया इन्होंने, और इंग्लिश में डिस्काउंट एक ही शब्द चलता है, तो छूट कहिए बट्टा कहिए एक ही बात है। इसके बाद नंबर 9 पर है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। नंबर 10 पर है चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। नंबर 11 पर है भागीदारी या इसी को कहते हैं साझेदारी या पार्टनरशिप इंग्लिश में। उसके बाद नंबर 12 पर है औसत यानी एवरेज। उसके बाद है नंबर 13 पर समय और कार्य।
यानी टाइम एंड वर्क। उसके बाद नंबर 14 पर है समय और दूरी, यानी टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद नंबर 15 पर है सारणी और ग्राफ का प्रयोग, यानी डाटा इंटरप्रिटेशन या डीआई। और उसके बाद दिया है मेंसुरेशन। ये चैप्टर नहीं है बल्कि एक सेक्शन है। अगर आप इसके ऊपर की चीजें देखें 14 तक, नंबर 1 से 14 तक, तो ये एक बड़े सेक्शन का हिस्सा है जिसको आप अरिथमेटिक के नाम से जानते हैं, नंबर 1 से 14 तक। ये सब अरिथमेटिक का हिस्सा है, यानी एक बहुत बड़ा सेक्शन है। उसके बाद जो नंबर 16 पर लिखा है ये चैप्टर नहीं है, ये सेक्शन है मेंसुरेशन। और इसमें कई टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, यानी मेंसुरेशन में 2D 3D यानी क्षेत्रफल और आयतन सब कुछ देखना पड़ता है। तो जितने भी फिगर्स बनते हैं 2 डायमेंशनल बॉडी 3 डायमेंशनल बॉडी, तो उनके सबके सरफेस एरिया और वॉल्यूम इस पूरे की स्टडी करनी होती है। तो उसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, इन सबके क्षेत्रफल, उसके बाद घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, उनके सरफेस एरिया और उनके वॉल्यूम। यानी ये एक बड़ा सेक्शन है, ये एक चैप्टर नहीं है। इसके बाद आता है अंक गणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। और लास्ट में है नंबर 18 पर विविध यानी मिसलेनियस। तो इन्होंने ये लिख दिया विविध या मिसलेनियस, तो इसमें और भी चीजें डाल देते हैं, कुछ अलजेब्रा से पूछ लेंगे, कुछ ज्योमेट्री से थोड़ा सा पूछ लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैथ का सिलेबस काफी है, कम नहीं है। मैथ का सिलेबस बहुत अधिक है और इस विषय का इम्पोर्टेंस भी बहुत अधिक है। जिस परीक्षा में मैथ होती है तो सभी छात्र जानते हैं कि मैथ का रोल बहुत अधिक होता है। और मैथ ऐसा विषय है कि जो दुनिया का सबसे कठिन विषय माना जाता है। ये विषय पूरी तरह साइंटिफिक है, पूरी तरह कॉन्सेप्चुअल है, इसमें रटने का तो कहीं कोई स्थान है ही नहीं। तो इसमें तो समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अभी हम इस पर और भी आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अब हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे जो इंडिविजुअल बैचेस शुरू होंगे वो कब से शुरू होंगे और हम इंडिविजुअल बैच ही क्यों पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले तो पर बात करें कि हम इंडिविजुअल बैच ही क्यों चला रहे हैं। तो हमने अभी बताया था कि हमारे यहाँ 2 विषय चलेंगे, एक तो मैथ और दूसरा संविधान और मूल विधि। तो इन दोनों विषयों को चलाने का सबसे मुख्य कारण यह है कि यूपीएसआई की तैयारी करने वाले अधिकांश छात्र ये कहते हैं कि इन 2 विषयों में बहुत समस्या है। मैथ्स में तो बहुत ही समस्या है, और उसके बाद नंबर 2 पर जो विषय रहता है कठिनाई के स्तर पर, वो है संविधान और मूल विधि। और इन दोनों विषयों से पार पाना किसी भी छात्र के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इन दोनों विषयों से पार पा गए तो ये समझ लें कि आपकी सफलता एकदम सुनिश्चित है, क्योंकि बाकी के जो सेक्शन है उसको तो लोग कर ही लेते हैं, उसको तो आप एक साधारण प्रयास से भी कर ले जाएंगे। लेकिन मैथ और संविधान मूल विधि ऐसे सेक्शन है जिसको आप एक कठिन परिश्रम के बाद भी सफल होना मुश्किल होता है, इससे पार पाना मुश्किल पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग इंडिविजुअल बैच चला रहे हैं, जिससे कि हम इन दोनों विषयों में हम और आई के सर आपको गहराई से पढ़ा सकें, गहनता से पढ़ा सकें। और इनकी कठिनाई और मुश्किल के कारण सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इनकी इंटेंसिव स्टडी की आवश्यकता है। इस बात को आप अच्छे समझ लें कि इन दोनों विषयों में हल्की पढ़ाई से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और जो लोग पहले एग्जाम देते रहे हैं, जो पुराने छात्र हैं, वो इस बात को भली भांति समझते हैं, और नए छात्र भी इस बात को समझते हैं और इस बात को वो मान लें कि इसमें डीप और इंटेंसिव स्टडी की बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए हम लोग इंडिविजुअल बैचेस को चला रहे हैं। दूसरी बात कि अच्छा एक बात और है कि ये इतने कठिन विषय पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए आपने दूसरे विषय में स्कोर भी कर लिया अच्छा था और इसमें आप सेक्शनल कट ऑफ से नीचे रह गए तब, तो इसलिए हम लोग इंडिविजुअल बैच पढ़ा रहे हैं कि जिससे हम आपको खूब फोकस करके पढ़ाएं। सिर्फ कट ऑफ नहीं, ये इस विषय में कितना 100 अंक का पेपर है, तो हम लोग जिस ढंग से पढ़ाते हैं कि 100 में से पूरा 100 हमारे पढ़ाने में से मैथ में आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना मिले। तो 100 में से 100 क्वेश्चन इसमें 100 में से 100 अंक इसमें, और 50 अंक का संविधान और मूल विधि, यानी 150 अंक आपके पूरी तरह से सेफ और सिक्योर होते हैं। तो उसमें आपको 2 जगह सबसे ज्यादा लाभ होगा। सेक्शनल कट ऑफ तो बड़ी छोटी बात हो जाएगी, आप मेरिट में बहुत ऊपर जाएंगे। अगर आपने इन 2 विषयों में 150 अंक के करीब पा लिया तो आप सोचिए मेरिट में आप कितना उछाल मार सकते हैं।
तो ये उद्देश्य है हमारे इस इंडिविजुअल बैच को चलाने का। तो इंडिविजुअल बैच हमारा 8 मार्च से शुरू हो रहा है, ऑफलाइन बैच, और उसका टाइमिंग होगा शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक मैथ चलेगी, और 6:30 से 7:30 तक संविधान और मूल विधि को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद मैथ्स पर ही कुछ बात को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि मैथ्स में जो लोगों को मुश्किल आती है और उसका समाधान कैसे देखना होगा। तो मैथ्स में अधिकांश छात्र ये कहते पाए जाते हैं कि उन्हें परीक्षा हाल में प्रश्न समझ में नहीं आता कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। सबसे पहली प्रॉब्लम उनको ये होती है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, और अगली जो समस्या है कि उसको कैसे करना है, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते। तो सबसे पहला प्रश्न और सबसे बड़ी समस्या मैथ्स में ये होती है कि उसके स्ट्रक्चर को समझना, कि प्रश्न कैसे किया जाए। जब प्रश्न समझ में आएगा तब उसके बाद स्टूडेंट उसका सोल्यूशन करेगा। तो सबसे पहली जो समस्या है मैथ्स में वो है कि प्रश्न हल कैसे हो, पहली प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम है प्रश्न समय सीमा के अंदर कैसे हल हो। तो सबसे पहले तो इस समस्या पर विचार करिए कि अगर प्रश्न समझ में ही नहीं आ रहा है तो हल ही नहीं होगा। उसको 10 सेकंड और 40 सेकंड की बात करना ही गलत है। फिर तो प्रश्न ही जिससे नहीं बनती मैथ, तो आधा आधा घंटे में एक सवाल नहीं निकलता, कभी नहीं निकलता। तो सबसे पहली प्रॉब्लम की प्रश्न है कैसे हल किया जाए, इसका समाधान कहाँ पर है कि मैथ आती हो, यानी मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपके। अगर आपके मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये समस्या हल हो जाती है कि प्रश्न हल कैसे हो। ये दो समस्याओं का निस्तारण करता है कॉन्सेप्ट। पहला कि आपको प्रश्न का स्ट्रक्चर समझ में आता है, और उसके बाद आप प्रश्न को हल कर लेते हैं। किसके द्वारा? कॉन्सेप्ट के द्वारा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर प्रश्न नहीं बनेगा। कितना भी ट्रिक रट लीजिए, बहुत से स्टूडेंट हैं जो ट्रिक रट रट के हार गए हैं, थक गए हैं, प्रश्न नहीं बनता उनसे। क्योंकि जो ट्रिक्स होती हैं वो एक प्रश्न तक सीमित होती है, 1 या 2 प्रश्न तक सीमित होती है। नया प्रश्न बनता है तो ट्रिक वहीं पे फेल कर जाती है। तो मैथ इसीलिए ऐसा विषय है कि उसमें रटने वाला काम है ही। तो इसलिए कॉन्सेप्ट का जानना बेहद जरूरी है, और हम अपने मैथ की क्लास में कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट ही समझाते हैं हर टॉपिक पर, कैसे जैसे नंबर सिस्टम है, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन है, या जितने भी चैप्टर आएंगे, मेंसुरेशन है, जितने टॉपिक रहेंगे, सबसे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। उसको टाइप में डिवाइड करते हैं चैप्टर को, उसके कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर क्वेश्चन को कराते हैं, फिर सीख देते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट प्रदिश करते हैं स्टूडेंट को, कि एक एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके डीप लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो उससे स्टूडेंट को समझ विकसित होती है, वो प्रश्न को समझने के लायक बनता है, और उसको हल करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर डेवलप होती है। तो पहली समस्या का समाधान हो गया आपका। यहाँ पर होता है कि कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर हो और हम कराते हैं। जो लोग हमसे पढ़े हैं स्टूडेंट, वो इस बात को अच्छे समझते हैं। अगली समस्या का निस्तारण। अगली समस्या कि प्रश्न को समय सीमा के अंदर कैसे हल किया जाए। इसके लिए इसको काफी प्रचलन में जो शब्द है ट्रिक, वो ट्रिक 1 या 2 क्वेश्चन पर ही काम करती है, सब पर नहीं काम करती। लेकिन उसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड शार्ट मेथड बताते हैं। पहले जब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कॉन्सेप्ट बेस्ड शार्ट मेथड होता है, उसको रटना नहीं पड़ता, वो तो आपके जहन में चला जाता है, जिहन में चला जाता है।
आप अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर उसको समझते हैं, और कॉन्सेप्ट बेस्ड सर्ट मेथड है जो, ये एक तरह से ट्रिक का अल्टरनेटिव है, ट्रिक्स का अल्टरनेटिव। ट्रिक को आपको रटना पड़ता है, इसको बिल्कुल नहीं रटना पड़ता, तो बिल्कुल आराम से समझ में आता है आपको, और आप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप में हर सवाल करते हैं। तो उसका परिणाम क्या निकलता है, जब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड सर्ट मेथड बता दिया हमने आपको, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि हमारे पढ़ाए स्टूडेंट क्लास के अंदर ही प्रश्नों को 10 सेकंड से 40 सेकंड के बीच सभी प्रश्नों को हल करते हैं, और कुछ प्रश्नों को वो मेंटल लेवल पर हल करते हैं जिसमें पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो बहुत से प्रश्न मेंटल लेवल पे आप हल करना सीखेंगे, कुछ प्रश्न आप 10 सेकंड में करेंगे, कुछ 15 में करेंगे, कुछ 20 में करेंगे, कुछ 25 सेकंड, कुछ 30 सेकंड, कुछ 40 सेकंड। और अगर आप इतने में एवरेज औसतन हर प्रश्न कर लेते हैं, तो यूपीएसआई क्या, कोई परीक्षा देश की नहीं बनी है जिसमें आप परीक्षा से बाहर हो। आप टाइम बाउंडेशन, टाइम लिमिट के भीतर सारे प्रश्न बहुत आराम से कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए इन दोनों चीज़ों का सीखना समझना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद हम और क्या कराते हैं, हर चैप्टर पर कॉन्सेप्ट बताएंगे, ये बताएंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टार्ट मेथड। उसके बाद क्लास में हर टाइप पर क्वेश्चन कराते हैं, और उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस शीट देते हैं हल करने की। तब फिर वो प्रैक्टिस शीट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि आप इस लायक बनते हैं कि आप 100 में से 100 अंक हासिल कर सकें। आप इस स्थिति में पहुँचते हैं। हमारे पढ़ाए छात्र जो हमसे पढ़ने आए वो औसत रहे बहुत, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो अधिकांश लोग औसत हैं। मैथमेटिक्स कितने लोगों को आती है, बहुत कम लोगों को आती है। तो जितने स्टूडेंट हमारे पास पढ़ने आए, बहुत कम स्टूडेंट या हमारे पास आए किसी के पास गए। अधिकांश स्टूडेंट की स्थिति है कि उनकी मैथ बहुत वीक होती है। तो जो लोग हमारे पास पढ़ने आए वो औसत छात्र रहा या कमजोर छात्र रहा, वो भी मोर देन 90% क्वेश्चन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली स्थिति है कि हमें मेहनत करनी होती है, और हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं। अगर आप हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और आप हमारे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो ये आप पक्का मान के चलें कि 100 में से आप 100 अंक पाने की स्थिति में हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसके बाद हम आई के सर को आमंत्रित करना चाहेंगे, जो कि संविधान और मूल विधि पढ़ाते हैं, और वो आएंगे और आपको संविधान और मूल विधि के बारे में जानकारी। नमस्कार। जैसा कि अभी विमल सर ने बताया कि यूपीएसआई का जो विज्ञापन आ चुका है और परीक्षाएं अब कुछ समय बाद होने वाली हैं, इनमें 2 विषयों का रोल बहुत बड़ा है, एक मैथमेटिक्स का और दूसरा संविधान मूल विधि। क्योंकि इन विषयों में छात्रों को परेशानियां ज़्यादा हो रही हैं, इसमें वो प्रश्न करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। क्यों पाते हैं? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, उनको बहुत से लोग सतही ढंग से पढ़ा देते हैं, तो जो प्रश्न आ रहे हैं वो काफ़ी डीप आ रहे हैं, और डीप प्रश्न जब आता है तो विद्यार्थी को लगता है कि हम इसको कैसे हल करें। तो इसके हल के लिए, इस समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने और बल्कि उनको इसमें हम 100% नंबर दिलाने के लिए बिल्कुल कृत संकल्प है। और इसलिए जैसे विमल सर ने बताया कि मैथ में वो किस तरह से आपका मार्गदर्शन करेंगे, ठीक उसी तरह से संविधान और मूल विधि, जो कि 100 अंक जो है मूल विधि, संविधान और जीके का, उसमें से आधे प्रश्न मूल विधि संविधान से आ जाते हैं। और मूल विधि संविधान का सेक्शन जो है पिछली एसआई की परीक्षा से काफ़ी डीप हो गया है। आपने पिछले परीक्षा के प्रश्न भी देख लिए होंगे, और आपको यह अनुमान हो गया होगा कि विस्तृत, व्यापक और गहन अध्ययन से ही हम उसमें अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो अभी हम उसके लिए 8 मार्च से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिविजुअल मैथ का बैच, जैसे कि सर ने बताया, शाम को 5 से 6:30 बजे तक चलेगा, और उसके ठीक बाद शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक संविधान मूल विधि का
बैच चलेगा। तो संविधान मूल विधि का जो बैच है वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हम शुरू करने चले और इसके साथ ही हम एक प्रश्न श्रृंखला संविधान मूल विधि पर शुरू कर रहे हैं और वह प्रश्न श्रृंखला सोमवार से लेकर शनिवार तक सप्ताह में 6 दिन जाएगी और हर प्रश्न श्रृंखला में 10 प्रश्न होंगे, जिनमें से 7 प्रश्न संविधान के और 3 प्रश्न मूल विधि के होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में इसी रेशियो में प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगभग। तो 7 प्रश्न 10 में से हम रखेंगे संविधान के और 3 प्रश्न रखेंगे मूल विधि के। और इस प्रश्न श्रृंखला में शुरुआत में हम उन सब प्रश्नों को हल कराएंगे जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसा तो उससे आपकी एक ये भी क्लियर हो जाएगा आपको कि प्रश्न कितनी गहराई तक पूछे जा रहे हैं, हमें कितना डीप में जाके पढ़ना है। और दूसरा, उन प्रश्नों का हम व्याख्यात्मक हल आपको बताएंगे, तो उसकी व्याख्या से क्या लाभ होगा कि आपको उस तरह के और नए नए जो प्रश्न बनेंगे उन पे आधारित वो करने में आप पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे। तो इस तरह से इंडिविजुअल संविधान मूल विधि का एक बैच हमारा है जो वो ऑफलाइन 8 मार्च से शुरू हो रहा है शाम को 6:30 बजे से, और उसके साथ ऑनलाइन बैच और इंडिविजुअल मैथ का 8 मार्च से ही शाम को 5 बजे से शुरू हो रहा है। तो इस बैच के बारे में आप कोई जानकारी अगर चाहते हो तो जो हमारे नंबर नीचे दिए गए हैं उन पे आप कॉल करके जानकारी मांग सकते हैं और आपको पूरी विस्तृत जानकारी उस पर दी जाएगी। तो बाकी हम विमल सर को अब कहेंगे कि इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानकारी आपको दे दें और आप इसकी तैयारी हम लोगों के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, क्योंकि हम 150 में से 150 अंक दिलाने के लायक आपको बना देंगे। इस लायक हम जरूर बना देंगे कि आप ये हमारा जो सेक्शन है उसमें आप 150 में से 150 अंक प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। और अगर इतना पा जाते हैं आप तो बाकी आपकी सफलता आपके बिल्कुल करीब होगी। तो श्रेष्ठ विमल सर आपको इस पर तो जैसा कि अभी आईके सर ने आपको संविधान और मूल विधि पे जानकारी दी और उन्होंने एक बात जो कही है, जैसा कि अभी हम पहले बता रहे थे कि अगर आपने इन 150 अंकों को साध लिया तो आपकी आधी क्या आपकी पूरी लड़ाई ही खत्म हो गई, क्योंकि आपने पूरी की पूरी युद्ध में विजय हासिल कर ली। क्योंकि उन 400 अंकों की जो परीक्षा है उसमें सबसे अधिक कठिनाई तो इसी सेक्शन में। तो अब हम उसी बात फिर से आती है कि यही उद्देश्य हमारा है कि हम लोग इंडिविजुअल बैचेस को चला रहे हैं कि जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। आपने हमारे कदम से कदम मिलाकर अगर चले तो आपको इन 150 में से 150 अंक मिलेंगे और आप यहाँ तक पहुँचेंगे और 150 अंक तक आप पहुँच गए तो सफलता आप समझ लें कि सुनिश्चित ही है। तो फिर से हम एक बार उस बात को रिपीट करना चाहेंगे कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो 8 मार्च से शुरू हो रहा है और मैथ की क्लास शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक रहेगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी। और उसके बाद 1 घंटे की क्लास 6:30 से 7:30 तक संविधान मूल विधि की रहेगी। तो आप ट्रायल करने आए, हम लोग 2, 3, 4 दिन का ट्रायल अवश्य ही देते हैं, सभी छात्रों को ट्रायल देते हैं जिससे वो हमारे मार्गदर्शन को अच्छे से परख सकें, देख सकें, दूसरों से कंपेयर कर सकें कि आप बेहतर जगह खड़े हैं अथवा नहीं, आप बेहतर संस्थान में आए हैं अथवा नहीं। इसकी परख के लिए हम लोग 2 से 3 दिन का ट्रायल देते हैं। तो आप 8 मार्च को ट्रायल के लिए आएँ और अपने परीक्षा की तैयारी में लगें। और अब लापरवाही और आलस करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, विज्ञापन आ चुका है, इसलिए अब आपको बिल्कुल कमर कस लेनी चाहिए। अगर आपने इस आने वाले समय में जो भी समय आपको मिल रहा है 3.5 से 4 महीने का समय तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें अगर आपने खूब मेहनत से तैयारी कर ली तो ये जान लें कि 3.5 से 4 महीने के बाद आप जब एग्ज़ाम देंगे उसके बाद ही एग्ज़ाम होगा, तो आपकी सफलता एकदम ठीक है। आप 8 तारीख से ट्रायल के लिए आए। धन्यवाद।